हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मिसाल स्टडी 2.0 पे। ये वीडियो स्टैंडर्ड 7th के लिए है और 7th के साइंस सब्जेक्ट में हम लोगों ने हीट एंड टेम्परेचर नाम के टॉपिक को स्टार्ट किया था और इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट्स आपको पिछले वीडियोज़ में बताए गए थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्पेशली रेडिएशन के बारे में। आपको हीट के ट्रांसफ़र होने के जो तरीके बताए गए थे वो 3 तरीके थे। पहला तरीका जो था वो कंडक्शन था, दूसरा तरीका जो था वो कन्वेक्शन था और आज जो तीसरा तरीका है जिसको हम लोगों ने रेडिएशन बोला था उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, सबसे पहले इन दिस प्रोसेस हीट कैन पास थ्रू वैक्यूम। जैसे हमने बोला था कि जो कंडक्शन था वो सॉलिड्स में होता है और कन्वेक्शन था वो फ्लूइड्स में होता है, यानी लिक्विड्स और गैसेस में होते हैं। लेकिन ये जो रेडिएशन है इसके लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो है रेडिएशन आपके वैक्यूम में भी ये प्रोसेस टेक प्लेस हो सकता है, ठीक है। यानी रेडिएशन के होने के लिए किसी मीडियम का होना या ना होना इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेडिएशन के लिए अगर वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहाँ कुछ भी ना हो, ना एयर हो, ना वाटर हो, ना लैंड हो, मतलब एकदम जीरो, टोटली जो रिजल्टेंट हो वो जीरो हो। वहाँ पे जहाँ पे एटमॉस्फेयर नाम का कोई चीज़ हो ही नहीं, ना हवा हो, ना पानी हो, ना जगह जमीन, कुछ नहीं हो, उसको हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। और आपको पता है कि वैक्यूम में भी लाइट जो है वो अपना स्पीड शो करता है। ठीक उसी प्रकार वैक्यूम में जो होता है रेडिएशन, ये प्रोसेस वैक्यूम में भी पूरा होने का ये प्रोसेस वैक्यूम में भी पूरा हो सकता है, ठीक है। मटेरियल मीडियम इज नॉट नेसेसरी। अब जब वैक्यूम जो ये रेडिएशन जो है वैक्यूम में हो सकता है तो इसके लिए किसी मीडियम का होना या ना होना इस बात पे कोई असर नहीं पड़ता है, यानी इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मीडियम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो भी रेडिएशन प्रोसेस जो है ये पूरा हो सकता है। तो पहले हम लोगों ने क्या जाना कि ये जो रेडिएशन प्रोसेस है ये वैक्यूम में होता है और दूसरा इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। जब वैक्यूम वर्ड आ गया तो मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात, रेडिएशन टेक्स प्लेस इवन इन एक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर किसी सबस्टांस का जो एटम है या मॉलिक्यूल है वो एब्सेंट रहता है तब भी ये रेडिएशन जो है वहाँ पे ये प्रोसेस वहाँ पे पूरा होगा। मतलब क्या है कहने का, जैसे मार्कर है तो ये इसमें कुछ एटम्स हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स है। अगर ये ना रहे, अगर ये इसके एटम्स और मॉलिक्यूल ना रहे, सबस्टांस ही ना रहे, वैक्यूम भी रहे, वहाँ भी रेडिएशन प्रोसेस जो है वो पूरा होगा। मतलब क्या है कहने का कि रेडिएशन प्रोसेस जो है ये किसी सबस्टांस के मॉलिक्यूल के एब्सेंस में भी प्रोसेस ये पूरा हो सकता है। रेडिएशन टेक्स प्लेस यानी रेडिएशन होता है इवन इन एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूल। किसी सबस्टांस के मॉलिक्यूल के एब्सेंस में भी, किसी सबस्टांस का मॉलिक्यूल अगर वहाँ पे नहीं है तो वहाँ भी क्या होगा, ये रेडिएशन प्रोसेस जो होगा वो फिनिश होगा, पूरा होगा। अब देखिए, इट इज़ अ वेरी क्विक प्रोसेस, ये काफ़ी तेज, मतलब ये फास्ट प्रोसेस होता है। आपको बताया गया था कंडक्शन जो है स्लो प्रोसेस है, कन्वेक्शन जो है वो भी क्या है, स्लो प्रोसेस है। लेकिन ये जो है जिसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं ये काफ़ी क्या होता है, क्विक प्रोसेस होता है, काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है, ठीक है। हीट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें हीट जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, ये ट्रेवल करता है। हम लोगों ने देखा था ना कि कंडक्शन में और कन्वेक्शन में हीट जो है किसी भी पाथ में, किसी भी डायरेक्शन में जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन रेडिएशन में ऐसी बात नहीं है। रेडिएशन में हीट हमेशा कहाँ ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट, मीडियम इज नॉट हीटेड बाय रेडिएशन। अगर सपोज आपने मतलब रेडिएशन प्रोसेस को पूरा किया है या पूरा करने वाले हैं तो जिस मीडियम में आप रेडिएशन प्रोसेस कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो मीडियम या वो माध्यम भी उस रेडिएशन प्रोसेस के चलते हीट हो जाए। मतलब क्या है कहने का कि रेडिएशन अगर हो रहा है तो इस रेडिएशन को होने से ऐसा नहीं होगा कि वहाँ का पूरा जो माध्यम है, जिस सराउंडिंग में आपने इस रेडिएशन को पूरा करने का जिम्मा उठाया है, ये रेडिएशन उस सराउंडिंग को, उस मीडियम को भी हीट करेगा। ऐसी बातें नहीं होती, ठीक है। अब देखिए, रेडिएशन का बहुत ही हम लोग कॉमन से एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लोग जाड़े के दिन में बैठते हैं आग के पास, तो आप क्या नोटिस करते हैं कि आग जल रहा है और आपको हीट मिलता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस शो करता है किसको, यहाँ पे देखिए, वो आपको हीट मिलता कैसे, एयर के मीडियम से मिलता है। एयर अगर ना रहे तब भी आपको उस हीट का रियलाइजेशन होगा, तब भी आप रियलाइज कीजिएगा कि हाँ कहीं ना कहीं से हमें गर्मी मिल रही है। तो ये जो होता है प्रोसेस, आग के सामने हम बैठते हैं या फिर जाड़े के दिन में हम लोग धूप में बैठते हैं और सनलाइट को अपने स्किन से एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये जो प्रोसेस सारे होते हैं, सारे प्रोसेस किसके चलते होते हैं, रेडिएशन के चलते होते हैं। इसके लिए किसी मीडियम का, किसी माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात,
ब्लैक कलर आर बेटर एब्जॉर्बर। ब्लैक कलर जो होते हैं ये बेटर एब्जॉर्बर होते हैं। ये बात मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं बता नहीं पाया था। जब आप लोगों को थर्मोमीटर बताया गया था उसी टाइम में बताना चाहिए था। ब्लैक कलर्स आर बेटर एब्जॉर्बर। एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित करना, सोख लेना, जो अपनी ओर किसी को अट्रैक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि मतलब हमेशा बोला जाता है कि गर्मी के दिनों में ब्लैक कपड़े आप मत पहनिए। कारण क्या होता है कि गर्मी के दिनों में जब आप ब्लैक कपड़े पहन के बाहर निकलिएगा तो अब हमने अभी क्या पढ़ा है कि ब्लैक कलर्स आर बेटर एब्जॉर्बर। ये जल्दी ही रेडिएशन को या जल्दी ही हीट को क्या करेंगे, अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेंगे। अब सनलाइट है, धूप है, आप बाहर की तरफ घूमते हुए जा रहे हैं, आप पे क्या होगा कि सन का रेज पड़ेगा। जो आप कपड़े आपने पहन रखे हैं अगर वो ब्लैक कलर का है तो ये ब्लैक कलर जो होगा ज्यादा मात्रा में हीट को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेगा और आपके कपड़े का टेम्परेचर, आपके बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ा देगा और आपको गर्मी का एहसास होगा। ठीक है, तो ब्लैक कलर जो होते हैं क्या होते हैं, बेटर एब्जॉर्बर होते हैं और बेटर इमिटर्स। इमिट का मतलब होता है छोड़ना। इमिट का मतलब क्या होता है, छोड़ना। जैसे हम लोग टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च जो होता है लाइट को इमिट करता है, छोड़ता है। वैसे ही ब्लैक कलर जो होता है एक अच्छा एब्जॉर्बर भी होता है या एक अच्छा इमिटर भी होता है ऑफ हीट। किसका इमिटर होता है और किसका एब्जॉर्बर, तो हीट का इमिटर और हीट का एब्जॉर्बर। हीट को इमिट कर सकता है, छोड़ सकता है, या एब्जॉर्ब कर सकता है, सोख सकता है। बट शाइनी कलर्स यानी चमकीले जो कलर होते हैं, जो शाइन करने वाले कलर्स होते हैं, जो कि शाइनिंग ब्राइटनेस वाले होते हैं, तो शाइनी कलर जो होते हैं इनका जो सरफेस होता है ये गुड रिफ्लेक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, गुड रिफ्लेक्टर होते हैं। रिफ्लेक्ट करने का मतलब लाइट का या हीट का किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के फिर वापस लौट जाना। ठीक है, जैसे हम आईने के सामने खड़े होकर टॉर्च जलाते हैं तो आपने टॉर्च जलाया, जलाने के दौरान क्या होगा कि जस्ट आपका जो पीछे वाला दीवार है वहां पे आपको एक पैच जैसा दिखाई देता है, लगता है कि वहां भी लाइट का कुछ अंश जो है वो दिख रहा है। तो ये होता क्या है कि लाइट आपने वहां पे जलाया, वो आपके मिरर से जाकर टकराया, टकराने के बाद वो बाउंस बैक कर गया, उसी को हम लोग बोल सकते हैं रिफ्लेक्ट कर गया। यानी जाके लाइट का या हीट का टकरा के और फिर अपने रास्ते पे वापस लौट जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो शाइनी कलर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं। यानी ये हीट को क्या कर सकते हैं, हीट को या लाइट को ये क्या कर सकते हैं कि रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने से। जैसे हीट या लाइट इनसे टकराएगा, टकराने के दौरान क्या होगा, तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा, तुरंत अपने रास्ते पे वापस भेज देगा। तो ये कंसेप्ट था रेडिएशन का। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों का हीट एंड टेम्परेचर जो चैप्टर है वो खत्म होता है। हम लोग अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर पे फोकस करेंगे और अगर मैं वीडियो नहीं बना पाया तो आप लोगों को किसी न किसी माध्यम से आपको इसका क्वेश्चन आंसर फिनिश कराया जाएगा। तब तक आप लोग इस जो भी नोट्स को बताया गया इसको नोट डाउन कीजिए और होमवर्क में सबमिट कीजिए। धन्यवाद।